मणि होते तो मणि और मोती में अलग चमक रखे तेज रखे कि सबके मन ला मोहित करते थे, लोग दिलाते थे कि
कि भगवान मोरो कर्मानिक मोती रतीश तो मोर अंग अंग चमका रहती तो सांप का तुम मनी रखे ओला काबर घमंड नहीं रहा। सर्प के पास मनी रहते हुए भी वो घमंड नहीं रहा है। कभू नहावा देखे सुंदर लगल तो सांप ला गौहा सांप ला मनिहार सांप ला क्या सोया डोरिया मन पानी में रही तबल बेचारा लग रही नहीं सर वीडियो देखे हम नहावा का अपन नहावा तो इस लक्षण है और डूबक तो सर्प के पास भी मोटी मनी रहती है लेकिन वो घमंड नहीं रहा है कि मेरे पास में मनी है और वही मनी जब पाएगा एक सपेरा कटका मेहनत करते करोड़ों करोड़ों रुपया लगा देते तो सर्प जैसे घमंड है मोर पास में मनी लेके चला थे और एक मनुष्य एक आदमी ला एक सोन के टुकड़ा का मिले थे एक सोन के 9 लखा हार का मिलही वो इतना डिग्री बताई तो पूछ मत। पहली तो सोन के 9 लखा हार ले लगी तो वो ऐसे आधा दूर ऐसे करते हैं हाँ कागज सुराख ले दी कितनी देखे 4 जन मोला और कहा है ये फलाना घर की बाई हो लखा हार पहरे हैं बनरोठा घर के जैसे लागते बने दिखा थे सुंदर दिखा थे हमरो कर दिखते ताई हमो पहनते हैं हमार गांव खरीद दो घरे हैं अरे कि मनुष्य तन में अधिक प्रेम हो जाते लोग हो जाते अहंकार हो जाते कि एक जो ना गहना है बोला 4 के ऊपर जब तक से दिखाई तब सुना मन निमान है अधिक लोग अहंकार है कोनो परिवार वाला हो गए 10 जन 20 जन 25 जन के परिवार है तो मैं क्या समझूंगा रे जिना को वोट होते करते परिवार है एक जन काफी ताकत के घमंड हो जाते कोनो छोटे से रामायण पढ़ के 8 कांड रामायण वैसे पूरा रटन करना थोड़ा मुश्किल बात लेकिन छोटे से अगर वहां तक से पहुंच के रामायण के में बैठे इसमें मैं हिंदी जाना होते ज्यादा और भगवान की कृपा से यथाशक्ति अपन जवान के माध्यम से भगवान के नाम ले लेता हूँ तो थोड़ा से पहुंच जाए तो वो समझते कि मैं गांव के सबसे बड़ा ज्ञानी मनुष्य हूँ। अत्यंत अहंकार हो थे मनुष्य ज्ञान के घर अहंकार हो थे दौलत के अहंकार हो थे परिवार के अहंकार हो थे तो यही अहंकार है ये शरीर लगा करके नाश करते जिससे रावण नाश हो गई तो अहंकार ही तो रावण भैया नाश हो से तो कहने का मतलब है कि कभी हमरा ये शरीर में अहंकार करना चाहिए चीज के प्रति धन के प्रति दौलत के प्रति परिवार के प्रति ज्ञान के प्रति और ताकत के प्रति। कभी मन कहते आए हैं अकेला और जाना है अकेला अब ये दुनिया हमें 4 दिन की मेरा ये दुनिया है जो मेरा लगे है ये माया के बजाय यहाँ 4 दिन रेबे अत्यंत दिन रेबे बहुत जीवे थे 120 साल जीवे अब कलयुग का जीना मुश्किल है 70-80 हो चलो ऊपर ज्यादा दिन के जीवन नहीं है तो ये 70-80 साल जिए अत्यंत घमंड काबर कर था अत्यंत लोभ काबर कर था अत्यंत अहंकार काबर कर था। संसार में सब ले जाना है और सब ले रहना भी है ऐसे नहीं तो खुलू आज रामायण पर खाली चंडी वाला बात नहीं। जब तक से ये जीवन गति के जो डोर समाप्त नहीं हुई तब तक से कोई नहीं जा सके काबर जीवन गति के डोर परमात्मा के हाथ में है और जब तक से वो हाथ ला नहीं पसारी तब तक से जीवन गति के डोर समाप्त नहीं हुए तो वही जीवन गति के डोर प्रभु रखे हैं वहां तक पहुंचे बार हमला यही ग्रंथ रूपी यही रामायण रूपी गंगा में डुबकी लगाए लगी और यही गंगा के माध्यम से हम स्नान करके भगवान के
सानिध्य में जाओ। और वही भगवान हमारे सब तुलसीदास जी महाराज कथे बुद्धिमान लोग कतो सुंदर कविता लिखे वो शोभा नहीं दे जब तक से हरि के नाम नहीं वहाँ जुड़ी तब तक से। अर्थात कवि के वाणी में जो कविता उत्पन्न होते वहाँ भगवान के वाणी है। ये देव वाणी ऐसे वाणी है जिला केंद्रित करे पर अभिवैज्ञानिक मन लगे। गीता में भगवान कृष्ण जी हैं अर्जुन ला 18 अध्याय गीता के माध्यम से जो बता है ज्ञान वैज्ञान शास्त्र के कहना है वो ज्ञान रूपी जो शब्द है एक एक शब्द अभी भी आसमान में गुंजायमान है अभी भी चलित है। जैसे कुटेनम रथन हमन और कुटेनम हवन तो हमला रायपुर में हेलो फोन के माध्यम से बात कर सकते नहीं। वैसे तरंग में काय तरंग के माध्यम से ही वहां तक से बात होती है। वही तरंग में भगवान के 18,000 गीता के श्लोक यहाँ छुपे ये ब्रह्मांड में। और वही ब्रह्मांड में छुपे हुए गीता के श्लोक ला आज संचित करे बर केंद्रित करे बर वैज्ञानिक मन इतना प्रयास करते। अगर कोई वैज्ञानिक मन की बात में हो जाए कामयाब तो फिर से वही सतयुग द्वापर त्रेता आना तय है। जैसे नदियां बहाते थे छलबल गंगा गोदावरी सरस्वती कृष्णा कावेरी ये सब नदी है और जाकर के समुद्र में समाये और वह समुद्र में समाये के बाद में वो पावन गंगा बने। पावन गंगा है नहीं और वही पावन गंगा में जाकर के हम डुबकी लगा था और वही डुबकी लगा के जीवन अपन धन्य बनाए था। वैसे ये शास्त्र हरे कोई भी शास्त्र पढ़ दे अंत में ते सागर में जाकर के समावे भगवान के सानिध्य में ही जाकर के समावे। चाहे रामायण पढ़ ले चाहे भागवत पढ़ ले चाहे गीता पढ़ ले उपनिषद पढ़ ले हर शास्त्र में भगवान के अंतिम गति है। अनेक वहां जाकर के हम लोग मिलना पड़ी तब कहीं जाकर के जीवन उद्धार होगी। ऐसे महाकवि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे कि हे संत समाज ये भवसागर रूपी नैया मत छोड़ो और दोनों भगवान की कथा है होकर अनुकरण करते हुए जीवन गति प्रदान करो ताकि सब सुख रहे सबके मन में विश्वास रहे सबके प्रति प्रेम रहे और सबके प्रति अथाह भक्ति रहे। लखन